लखनऊ नॉर्थ जोन ओलंपिक्स 2025 लखनऊ के अटल कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ, जिसमें उत्तर भारत के 8 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के दिव्यांगजनों PWD के खास हुनर और सपनों का सम्मान किया जाएगा। नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया NAI द्वारा सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ आयोजित किया और इसमें दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग DAPWD, TPCDT और इंडसइंड बैंक का सहयोग है। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागी फोटोग्राफी, पेंटिंग एवं डेकोरेशन, टोकरी बनाना, बाल काटना, केक सजाना, कैरेक्टर डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार श्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, मैं ओलंपिक्स जैसी पहल का स्वागत करता हूं, जो दिव्यांगजनों के कौशल विकास और रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत कदम है, क्योंकि वे 2027 के फिनलैंड लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। कौशल और रोजगार के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के सार्थक के प्रयास सराहनीय हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सार्थक जैसे अनेक संस्थाओं के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। क्षेत्र में जैसा कि मैंने कहा भी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कुछ शैक्षिक संस्थाएं हमारी हैं, उनका सहयोग की लेवल के जीवन यापन पुनर्वासन से जुड़ी हुई चीज़ें कही हैं। साथ ही में उनके रोजगार और उनके शिक्षा, उनके कौशल और उनको सहायक उपकरण जो उपलब्ध कराने का है। वो तभी संभव हो पाएगी जब शैक्षिक संस्थाएं NGO वगैरह है, निश्चित जो है उनका भी सहयोग मिले। और इस दिशा में आज जो लखनऊ में कार्यक्रम एक काफ़ी लोगों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि रोजगार को लेकर के फोकस किया आपने, और वो एक बड़ा चैलेंज है दिव्यांग, क्योंकि उनकी दिव्यांगता को देखते हुए उनको कैसे किस प्रकार के रोजगार में हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का जो कार्यक्रम मुझे लगता है एक बहुत दिन का पुस्तक साबित होगा। और इस तरह के कार्यक्रम और भी होते रहने के लिए हम लोग इसकी जो ये पूरा प्रक्रिया है ओलंपिक्स का, ये हम लोग फिनलैंड 2027 के लिए कर रहे हैं। जैसे 2023 में हमारे दिव्यांग बच्चे फ्रांस मैट्स में गए थे, तो अगला जो अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन है वो अब फिनलैंड में है। तो उसी साइकिल में हमने लास्ट ईयर एक फेज़ 1 किया, जहाँ 15 अलग तरह के स्कूल्स थे, और अब हम फेज़ 2 कर रहे हैं फिनलैंड बच्चे ले जाने के लिए। उसमें एक आज नॉर्थ जोन का उत्तर भारत से दिव्यांगजन आएंगे, 15 कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हैं। और इनमें से इनके बाद तो जैसे हमारा जून में चेन्नई में हुआ, फिर मुंबई में हुआ वेस्ट का, अभी नॉर्थ जोन का लखनऊ में है, और 24 अगस्त को गुवाहाटी में रहेगा। और इन बच्चों का फिर नेशनल कंपटीशन होगा दिल्ली में नवंबर में, और फिर इनमें से जो जीतेंगे वो फिर फिनलैंड में। इसमें अगर हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो बच्चे जो है बास्केट मेकिंग, क्रोशे मेकिंग का काम है। अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो बच्चे बेकरी का काम है, केक बनाने का काम करते हैं। फिर जो है इसमें कंप्यूटर की बात करें, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का है, टेक्स्ट पब्लिशिंग, इस तरह के बच्चे स्टिचिंग, टेलरिंग का भी करते हैं। तो इस तरह से 15 प्रकार के सेमी स्किल्ड बच्चों का कंपटीशन। जैसे हम पैरा ओलंपिक की बात करते हैं, स्पोर्ट्स के कंपटीशन, स्किल के कंपटीशन, स्किल का कंपटीशन भी अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन है। और ये सब यही एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें इंटरनेशनल बच्चे, दिव्यांग बच्चे कंपीट करते हैं 40-45 देशों
तो ये अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें दिव्यांग बच्चे अपनी प्रतिभा को भी दिखा सकते हैं और उसके बाद फिर उनको जीवन में और एम्प्लॉयबिलिटी, उनकी नौकरी लगने का, उनके जीवन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कई सारे रास्ते खुल जाते हैं इन प्रतियोगिताओं में भागीदारी करते इसमें हम लोग पेरिस के पास एक सिटी है मेट्स फ्रांस, वहाँ पे गए थे। 13 लोगों की टीम लेकर गए थे और 13 लोगों ने 7 मेडल जीते थे। इतनी बड़ी जीत कभी पहले एबिलिम्पिक के उसमें नहीं हुई है। जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि एबिलिम्पिक जो हैं वो जैसे ओलंपिक्स हैं, जैसे पैरालंपिक्स हैं, उसी तरीके से पैराज के लिए, दिव्यांगजन के लिए एबिलिम्पिक्स हैं। जो स्पोर्ट्स में नहीं जाते, जो भागते नहीं हैं, कोई हाई जंप लो जंप नहीं करते हैं, लेकिन वो उस तरीके से हिस्सा लेते हैं कि स्किल्स में लेते हैं, जिनको लाइफ स्किल्स कहा जाता है। बहुत सारी लाइफ स्किल्स मेंशन की डॉक्टर अग्रवाल ने। उसके अलावा हमारे पास है एम्ब्रॉयडरी है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, फोटोग्राफी है, आउटडोर इंडोर फोटोग्राफी होती है। Thanks for watching. Please subscribe, like, share, and comment.